अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहारक बजट के जे आई सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पेश कयलनि। बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,18,303 करोड़ रुपया के अनुमानित बजट पेश कयलनि। ओ एहि वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार के कुल आय 2,18,502 करोड़ रहे के बात कहलनि। राजकोषीय घाटा 3% रहे के अनुमान जतेलनि। बिहार के बजट पिछला वर्ष के मुकाबले एहि वर्ष 3.03% बढ़ल हन। यदि बात करी बजट के मुख्य अंश के तो एहिमे पशु के लेल 810 पंचायत पर अस्पताल बनावे के बात कहल गेल हन। एहिठाम टेलीमेडिसिन के सुविधा सेहो देल जायत। देशी गोवंश के लेल गोवंश विकास संस्थान के व्यवस्था कयल जायत। एहि के लेल 500 करोड़ के बजट देल गेल हन। दिल में छेद वाला मरीज के मुफ्त इलाज करायल जायत। एहि योजना के लेल 300 करोड़ देल गेल हन। किसान के आय दोगुना करे एवं सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था करे के व्यवस्था कयल गेल हन। हर खेत के पानी उपलब्धता सुनिश्चित कयल जायत। हर गांव में सोलर लाइट लगायल जायत। सब गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लेल 150 करोड़ के बजटक प्रावधान अछि। कृषि के लेल 550 करोड़ के प्रावधान कयल गेल हन। महिला के आत्मनिर्भर बनेबाक लेल 200 करोड़ के प्रावधान कयल गेल हन। वाटर ड्रेनेज के लेल 150 करोड़, 20 लाख से ज्यादा रोजगार के नया अवसर सृजित करे के बात कहल गेल हन। 5 जिला में फार्मेसी कॉलेज खोलल जायत। राज्य में एक नव इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना कयल जायत। हर जिला में मेगा स्किल सेंटर युवा के लेल बनायल जायत। और बिहार में मछली पालन के एतेक बढ़ावा देल जायत जे अन्य प्रदेश तक ई मछली पहुंच सके। कुल मिला के यदि देखी तो ई बजट में कोनो खास चीज नजर नहीं आबि रहल अछि। एम्हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बजट पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलनि जे ई सिर्फ लोग के ठकल जा रहल है। बिहार में आई पेश भेल बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानमंडल के बाहर पत्रकार से बात करैत कहलनि जे सरकार सिर्फ लोग के मूर्ख बना रहल अछि। एहि बेर के बजट में आम लोग के लेल किछु खास नहीं अछि और न ही रोजगार के प्राथमिकता देल गेल हन। ओते बिहार में सोशल साइंस के मैट्रिक के पेपर लीक होय पर सेहो तेजस्वी यादव सवाल उठेलनि। ओ कहलनि जे शिक्षा मंत्री के बात के जानकारी तक नहीं रहे छल। कहाँ कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर लोग। शिक्षा की तो ऐसी व्यवस्था है कि आप शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर, लेकिन पत्रकारों पे मुकदमा हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो पेपर लीक हुआ कैसे, चाहे प्रिंटिंग से डिस्ट्रीब्यूटिंग तक, जिम्मेवारी किसकी होती है? सीबीएसई का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका क्यों नहीं लीक होता है? सेम पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी करती है, लेकिन इसका लीक हो रहा है। आज भी हमने मुख्यमंत्री को, सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, सब्जेक्ट कोड होता है 101, ये 101 सब्जेक्ट कोड है, हिंदी का पेपर, ये जो है लीक हुआ है आज, ठीक परीक्षा से पहले। और लीक ऐसा होता है कि विथ आंसर लीक कराया जाता है। ये आंसर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर, जो ईमानदार बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो उनके साथ अन्याय है। या इस तरह का चीज़ें उपलब्ध कहाँ से होती है? मुख्यमंत्री खाली कहते हैं कि क ख ग घ ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद उनको नीचे रखिए सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में? ABCD कोई ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को? पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते हैं।
ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकेंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। किसान बिल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सर्व समाज पार्टी द्वारा अपन सुझाव पेश किया गेल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट मांगी थी, पार्टी सबसे सलाह मांगी थी कि यह कृषि कानून कैसा होना चाहिए, कृषि कानून के बारे में आपका क्या मंतव्य है। हमारी पार्टी प्रोटेस्ट सर्व समाज ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। 12 फरवरी को ही हम लोगों ने भेज दिया है। हम लोग का कहना है कि पूरी की पूरी व्यवस्था को चेंज करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो कृषि कानून है वह किसानों के लिए अहितकर है, लेकिन उसमें जो बीच में जो उसमें एक मुद्दा हुई है, जो नेगेटिव सीन क्रिएट हुआ है, वह भी गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यह मुद्दा जो है कृषि कानून जो बनाया गया वह वस्तुतः किसान के हित में नहीं है। उस पर सरकार को सोचनी चाहिए और सरकार को यह पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था से बाहर निकल के प्रौत अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील उपयोगी तत्व जो कि श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, उसके आधार पर सोचनी चाहिए। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स 9 पेज का हम लोग ने कमेटी को सबमिट किया है। एक्चुअली जब कृषि सुधर जाएगी, कृषि व्यवस्था सुधर जाएगी, तो लगभग 65% बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जितनी बेरोजगारी दर है उसकी 65% दूर हो जाएगी सिर्फ एग्रीकल्चर से। उसके अलावे क्योंकि जो एग्रीकल्चर भारत का है, सिर्फ भारत का ही नहीं, अभी तो विश्व का 20 से 30% प्योर एग्रीकल्चर, 20% एग्रीको इंडस्ट्री और 10% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यदि लोगों को लगाया जाएगा तो यह बहुत अच्छी तरह से सुधर सकता है। पटना में तेज रफ्तार के कहर देखे के लिए मिले, जहां नगर निगम के बस एक स्कूटी सवार के रौंद देलक। पटना में एक बार फिर से तेज रफ्तार के कहर देखे के लिए मिले, जहां कंकड़बाग थाना अंतर्गत कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास तेज रफ्तार से आबि रहल सिटी राइडर बस स्कूटी सवार युवक के रौंद देलक। स्कूटी सवार युवक के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल, जाहि के बाद आक्रोशित स्थानीय लोग सब जम के बवाल कटलन और कई वाहन के शीशा तोड़ दिलन। ओते आक्रोशित स्थानीय लोग सब के कहल छल जे अगर समय पर एम्बुलेंस आबि जाए तो युवक के जान बचायल जा सके छल, मगर घटना के लगभग 1.5 घंटा बाद एम्बुलेंस मौका वारदात पहुंचल, जाहिसँ लोग काफी आक्रोशित भ गेला और जम के बवाल कयलनि। सूत्रक मानी तो लक्की नामक ई व्यक्ति लगभग 25 वर्ष के छला, जिनक पिताजी के नाम सत्येंद्र प्रसाद अछि। वो हनुमान नगर के रहे वाला छला। वो अपन स्कूटी से घर वापस जा रहा छला। एही दौरान कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास तेज रफ्तार बस के टक्कर से हुनक दर्दनाक मौत भ गेल। 1.5 घंटा से पड़ी हुई थी ना, एम्बुलेंस आई जी। पुलिस की लोग जो बंधन मोबाइल वाला है वो आए थे, वो हटा रहे थे, मगर कोई गाड़ी का सुविधा नहीं हुआ। 1.5 घंटा तक यही सब पड़ा हुआ रहा। यानी महज 1.5 घंटे तक सब ऐसा ही पड़ी हुई रही, कोई एम्बुलेंस कोई वगैरह एम्बुलेंस वगैरह नहीं आया। सर ये वारदात नारे यहाँ पे हुई है, कैसे ये वारदात? बस नौजवान धक्का लगा, उनका डेथ हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रयास किए लेकिन बेचारा बच नहीं पाया। फैमिली वाले थोड़ा परेशान थे, हम लोगों को जो लीगली होता है हम लोग कर रहे हैं, और जो गाड़ी से हुआ है उसको हम लोग कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम नहीं जान पाया, अभी नहीं जान पाया। तो आगे सर किस नजरिए से आगे एक्सीडेंट नहीं हो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पटना में भाकपा माले के विधायक जहरीली शराब कांड के मामला में प्रदर्शन कयलनि। भाकपा माले के विधायक महंगाई और जहरीली शराब कांड के लऽ बिहार विधानसभा परिसर में जम कऽ प्रदर्शन कयलनि और सरकार विरोधी नारा लगेलनि। प्रदर्शनकारी विधायक विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रदर्शन करैत सदन तक पहुंचला। महंगाई क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डीजल पेट्रोल में रोज वृद्धि करके महंगाई बढ़ा रहे हैं ये लोग। हम लोग उसके खिलाफ में आज भाकपा माले के विधायक दल की ओर से मार्च निकाले हैं, पैदल मार्च विधानसभा के गेट से वहां तक। और जहरीली शराब से गोपालगंज मुजफ्फरपुर में दर्जनों की मौत हुई है। इसकी न्यायिक जांच हो और नीतीश कुमार को जवाब देना होगा।
कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो ऐसा गरीबों की जान क्यों जा रही है जहरीली शराब पीने से। पिछला दिन बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में भेल डकैती कांड में 3 अपराधी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गेल। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती एवं फायरिंग के घटना में 3 अपराधी के रेल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गेल। ई बात रेल एसपी अशोक कुमार सिंह प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार सबके बतौलन। घटना के गंभीरता से लैत दू डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम के गठन किया गेल छल और अपराधी तक पहुंचे में स्थानीय थाना के भी सहयोग लेल गेल, जहां लगातार कामयाबी मिलल। सामान के साथ 3 अपराधी दबोचल गेल। वो खुद मामला में गहन मॉनिटरिंग कर रहा छला। वो कहलन जे 17-18 के रात्रि बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में सोनपुर और दिघवाड़ा के बीच चलती ट्रेन में 1012 के संख्या में अपराधी डकैती केने छल, जाहि में एक यात्री के गोली मार कर घायल कर देल गेल छल। काफी छानबीन करे के बाद 3 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार युवक के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 बड़ा हंसुली और 1 पिट्ठू बैग समेत 2,950 रुपया नगद, 2टा मोबाइल सैमसंग कंपनी के। तीनों अपराधी में से 2 अपराधी दिघवाड़ा थाना के जबकि 1 अपराधी दरियापुर थाना के रहे वाला है। सब अपराधी के उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बतायल गेल। ये दिनांक 17-18 की रात्रि में बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन जो लगभग 11 बजे यहाँ से खुली, उस पर कुछ अपराधी 8-10 की संख्या में उस पर सवार हो गए और D5 जो जनरल बोगी थी उसमें सवार होकर और हथियार के बल पे अपराधियों ने यात्रियों को लूटपाट किया। विरोध करने पे अपराधियों द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें एक यात्री जख्मी हो गया, जो तत्क्षण हम लोगों ने उसको अटेंड करके इलाज कराया, जो ठीक है। अपराधियों के द्वारा लगभग 14 मोबाइल यात्रियों का लूट लिया गया, 50,000 रुपये के करीब ले लिया गया और एक सोने का चेन भी एक महिला यात्री से ले लिया गया। घटना के बाद त्वरित इन्वेस्टिगेशन रेल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। सीसीटीवी कैमरा जो रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, जो लूटे गए मोबाइल सेट्स थे उसके और जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन सिस्टम पुलिस का होता है, सूचना संकलन की जो व्यवस्था होती है, सभी को साथ लेकर हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। इसी अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल सर्विलांस की मदद से अपराधी चिन्हित कर लिए गए। छापामारी कर विशेष टीम बनाई गई, उनके द्वारा छापामारी कर गिरफ्तारी कर ली गई अपराधियों की। लूट की 2 मोबाइल उनके पास बरामद किया गया, जो यात्री का था। उसके बाद इनके द्वारा सारी घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। ये कुल 9 लोग इनके द्वारा बताया गया कि 9 लोग घटना में शामिल थे, जो सोनपुर जंक्शन पे आए और स्टेशन के बाहर रहे और ट्रेन के अनाउंसमेंट होने के बाद प्लेटफॉर्म पे आए और ट्रेन में सवार हो गए। सोनपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी बाहर निकलने के बाद ये लोग के द्वारा घटना शुरू कर दिया गया और दिघवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर चलती ट्रेन से ही प्लेटफॉर्म के तुरंत पहले ये लोग उतर गए और वहां से डिस्पर्स हो गए। और इनके द्वारा जो कन्फेस किया गया उसके आधार पे 2 कट्टा, देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली और 2 फसली जो लूटपाट में इनके द्वारा रखा गया था साथ में, और यात्रियों को फसली से भी डराने धमकाने का काम किया गया था, बरामद किया गया। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 2 बड़ा फसली, 1 पिट्ठू बैग, इसी पिट्ठू बैग में लेकर ये हथियार रेलवे स्टेशन आए थे और ट्रेन में सवार हुए थे। नगद 2,950 रुपये जो लूटे गए पैसे थे और पीड़ित यात्री राजू कुमार यादव का सैमसंग मोबाइल था
वह बरामद हुआ। दूसरे पीड़ित यात्री का भी मोबाइल बरामद हुआ। पकड़े गए अपराधियों के पास से उनके पास से भी 2 अन्य मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें भी प्रयुक्त मात्रा में वीडियो, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह में काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में। इसमें बचे हुए 6 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि सबकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ले। विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह बिहार में शराबबंदी के मामला पर बड़ा ढंग से अपन बात रखलन। पूरे इस खंभे में उस खंभे में सब में व्यापत राम, लेकिन दिखते कहीं नहीं। उसी तरह से बिहार में भी शराब की हालत है, आपको दिखेगा कहीं नहीं। अगर अभी चाहिए कि हमको 1 बोतल दारू चाहिए, अभी एक मोबाइल है नंबर, उस पर कॉल कीजिए, कॉल सेंटर खुला हुआ है उसके लिए, और जहां आप चाहिए, आप इवन चाहते हैं कि 1 अन्य मार्ग के सामने में भी अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको निश्चित रूप से शराब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम इसी तरह से हवाबाजी कर रहे हैं और कभी अगर परीक्षा लेना हो तो कभी 1 अन्य मार्ग के सामने जहां राजेंद्र बाबू खड़ा है मूर्ति, आप लोग आ जाइएगा, आपको हम सामने में प्रूफ करके दिखा देंगे। सर क्या मतलब आखिर कहाँ सिस्टम गड़बड़ है? इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में कि हमारा लोग आने वाला जो पीढ़ी है राजा राम मोहन राय की तरह जानेगा, लोगों ने शराबबंदी किया। ठीक है, आपका एक तरफ तो राजस्व का ह्रास हो ही गया, जितने भी पढ़ने वाले लड़के थे सभी लोग अब शराब के व्यापारी बनते चले जा रहे हैं। आप जितना भी बॉर्डर इलाके में ले लीजिए, प्रत्येक ट्रेन में, प्रत्येक बस में सभी पढ़ने वाले लड़के दिन में आते हैं और दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ से शराब झोला में भर के लाते हैं। सबका एक निश्चित रकम बना हुआ है और सभी लोग जानते हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि हम जो बात बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, आपके प्रशासन के लोग जानते हैं, आपके जिला के जिला पुलिस अधीक्षक जानते हैं, कलेक्टर जानते हैं, इवन इस राज्य के मुखिया भी यह बात से वाकिफ है। लेकिन पता नहीं, अब चूंकि जिद हो गया कि हमने शराबबंदी कर दिया तो कर दिया। लेकिन शराबबंदी करना खराब बात नहीं है, कोई व्यक्ति से पूछेगा तो बोलेगा इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन आपको समाज में जागृति लाना चाहिए था, नए पीढ़ी को बताना चाहिए था कि शराब पीने में क्या बुराई है। पहले प्रचार प्रसार करना चाहिए था, सिस्टम बनाना चाहिए था, और आप एक बैग इस चीज़ को बंद कर दिए और यह धीरे धीरे पूरे बिहार में कुटीर उद्योग का शक्ल लेता चला जा रहा है। और आज 10 आदमी मर रहे हैं, कल 20 लोग मरेंगे, परसों 40 लोग मरेंगे, और इसका कोई देखने वाला माई बाप इस बिहार में नहीं होगा। लेकिन राज्य के मुखिया कहते हैं कि जिस जिले में अगर शराब पकड़ी जाएगी उस जिले को पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। महाराज कहेगा फालतू वाला सब बातें आप लोग बोलते हैं, कौन कार्रवाई करने वाला बैठा हुआ है यार? यहाँ तो कोई विधायक, माननीय विधायक उन्हीं के रूलिंग पार्टी का पूछिए ना, दरोगा तो उनका फोन नहीं उठाता है, आप चले हैं कार्रवाई कराने। कहाँ डीएमएसपी की बात करते हैं? अभी किसी डीएमएसपी को लगा के दिखा दें, कोई फोन उठाता है क्या? आप भी अजब बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री किसी अननोन नंबर से डीएमएसपी को फोन करे ना, अगर उठा लें तो हम उसी दिन बिस्कोमान के अध्यक्ष से संन्यास दे देंगे यार। क्या बात करते हैं? सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना सबसे अमीर और शिवहर सबसे गरीब है, तो क्या सिर्फ पटना विकास हो रहा है? ये तो आपको खुद समझना चाहिए था कि नालंदा ही पूरा बिहार है क्या, पटना ही पूरा बिहार है क्या? आप एक जगह से रोड चमका देते हैं और आप चाहते हैं कि पूरा बिहार में विकास हो गया। आप घास पर पड़े ओस को दिखाकर बारिश का एहसास कराते हैं। ये तो खुद सोचने का विषय है, पूरे जनता को समझना चाहिए। सुनील कुमार सिंह जे बात उठेलन हन ई कोनो गलत नहीं है। बिहार में शराब बिक्री एकटा रोजगार के तौर पर उपलब्ध हो गए हन, जाहि में न सिर्फ युवा बर्बाद भ रहा छथि बल्कि ओहि युवा के बर्बादी के कारण राज्य के सत्ता और पुलिस अधिकारी सब छथि। कियाक तऽ ओहि युवा के एहि रोजगार में झोंक तक देल गेल हन और ओकर कमाई से ई अधिकारी और नेता सब के परिवार चल रहा है। यह सच्चाई है। बेगूसराय में राजद द्वारा बढ़त पेट्रोल पदार्थ के विरोध में आक्रोश मार्च निकालल गेल।
बेगूसराय के बछवाड़ा में पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ राजद कार्यकर्ता द्वारा बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतला दहन कयल गेल। पुतला दहन कार्यक्रम के नेतृत्व राजद के प्रदेश युवा महासचिव कुमार रूपेश यादव केलन। राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा विधानसभा के द्वारा बढ़ते गैस, पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि में बेतहाशा आम आदमी पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के वजह से खाना और चलना दोनों दुर्लभ है। आर.के. दत्ता लगातार दोसर बेर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दरभंगा जिला अध्यक्ष बनायल गेला। आकाशवाणी रोड स्थित आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दोसर बेर जिला अध्यक्ष चुनल जाय पर आर.के. दत्ता के स्वागत और अभिनंदन के एगो कार्यक्रम आयोजित छल। आयोजित कार्यक्रम में जिला के हर क्षेत्र के सह कार्यकर्ता भाग लेलन। सम्मान समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार ठाकुर केलन। एहि बीच पार्टी के कार्यकर्ता के साथ पार्टी के जिला परिषद के बैठक भेल, जाय में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के पाग, माला और चादर से कार्यकर्ता सब सम्मानित केलन। इसे अब स्वीकार किया जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय बिहार सरकार के काबीना मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार माननीय भागवत लाल बैसंत्री जी ने पार्टी राज्य परिषद के बैठक के निर्णयानुसार और दरभंगा जिला में पार्टी के कार्यक्रम से खुश होकर मुझे दोबारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी है। निश्चित रूप से मैं दरभंगा जिला में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को गांव-गांव तक फैलाने का काम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को झंडा ऊंचा करने का काम और हमारी पार्टी का जो नारा है हिंदुस्तान के गरीबों एक हों, उस नारे को चरितार्थ करते हुए दरभंगा जिला के गरीबों को एक करके पार्टी संगठन में जोड़ करके संगठन को मजबूती करने का काम हम करने का जो है दायित्व निर्वाह करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरी जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, आम कार्यकर्ताओं का सहयोग मुझे मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे भी मिलता रहेगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिरुआ में सतचंडी महायज्ञ के आयोजन चल रहा है जो 25 फरवरी तक चलत। कोरोना महामारी के दूर भगावे के लिए 16 फरवरी से 25 फरवरी तक दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ गांव में सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा है। पूरा सिरुआ गांव के समाज यज्ञ के आयोजन के लिए 71 पंडित के द्वारा लगातार हवन पूजन किया जा रहा है। 25 फरवरी के यज्ञ के पूर्णाहुति है, संगे संग महाप्रसाद के आयोजन से हो। सहस्त्र चंडी यज्ञ सिरुआ ग्राम में धर्मसार पोखर दुर्गा मंदिर परिसर हो रहा है। ये हमारा दुर्गा पूजा 50 वर्षों से हो रहा था। उसी के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे ग्रामीणों का निर्णय हुआ हम लोग सहस्त्र चंडी यज्ञ करें। ये यज्ञ मिथिलांचल का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। सहस्त्र चंडी यज्ञ और यज्ञ होता है, लेकिन सहस्त्र चंडी यज्ञ में यहाँ लगभग 100 पंडितों की आवश्यकता होती है, जिसमें 65 पंडित जी, 4 पंडित जी वेद पाठी हैं, 4 पंडित जी हैं वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस और शिव पुराण इसका पारायण कर रहे हैं। 45 पंडित जो है दिन रात सप्तशती चंडी पाठ का मतलब 8 घंटा पारायण करके उसका दशांश हवन कर रहे हैं। ये पहला है। दूसरा है जो हम लोग का संकल्प लिए हैं उसमें गांव का, समाज का, देश का कल्याण हो, महामारी और कोरोना से जल्द मुक्ति मिले, ये भी हम लोग का है लक्ष्य। और इसी के लिए जग कर रहे हैं। जल से पोल्यूशन खत्म होता है और लोगों का कल्याण होता है। पर यज्ञ देखने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है इस यज्ञ में आके? यज्ञ में हाँ, लगता है जो धरती पर नहीं है, धरती पर से कुछ ऊपर है। और यहाँ पर भगवान विष्णु नारायण, माँ कुलेश्वरी सब पधारे हुए हैं। उन्हीं से दर्शन हो रहे हैं। यही सोच मन में एकदम पुलकित हैं ये यज्ञ देख के। और ब्राह्मण देवता को देखते हैं तो लगता है विष्णु रूप सब बैठे हुए हैं। 4 दिवसीय मिथिला यात्रा पर शंकराचार्य जी दरभंगा पहुंचला।
गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 4 दिवसीय मिथिला भूमि यात्रा पर दरभंगा पहुँचलन। गंगा सागर एक्सप्रेस सुबह दरभंगा स्टेशन पर पहुँचे पर भक्त द्वारा हुनक भव्य स्वागत कयल गेल, जबकि 11 वर्षीय कुमार विजयंत अनुपम शंख ध्वनि को हुनक अभिनंदन कयलनि। शंकराचार्य के स्वागत करे मेला में सीएम कॉलेज के प्राध्यापिका डॉक्टर इंदिरा झा, विद्यापति सेवा संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, एमएलएसएम कॉलेज के विमलकांत चौधरी, रविंद्र किशोर झा, राजीव रंजन झा समेत कई लोग शामिल छला। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिवसीय मिथिला भ्रमण के दौरान 22 फरवरी के शंकराचार्य नवादा भगवती स्थान बहेरा में आयोजित सनातन धर्म सम्मेलन में भाग लेता, जबकि 23 एवं 24 फरवरी के मनीगाछी के मऊ बेहट में हुनक पावन सानिध्य में संगोष्ठी एवं दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन कयल जायत। 24 फरवरी के संध्या बेला में ओ श्री जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम में आयोजित धर्म चर्चा कार्यक्रम में भाग लेता, जाहि के उपरांत मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत टटवार ग्राम के लिए प्रस्थान करता और उत्तर रात्रि विश्राम करे के उपरांत 25 फरवरी के आयोजित धर्म दर्शन संगोष्ठी एवं दीक्षा अनुष्ठान में भाग ले के बाद वही दिन कोलकाता के लिए प्रस्थान कर जाता। दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा 8म फिल्म फेस्टिवल के लोग रजनीश प्लाजा में एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। दरभंगा फिल्म क्लब के तरफ से 8म दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लोग प्रेस सभा आयोजित कयल गेल। एहि सभा के दरभंगा फिल्म क्लब के चेयरमैन मेराज सिद्दीकी संबोधित करैत कहलनि जे दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के रूपरेखा तैयार भ चुकल है। एहि फिल्म फेस्टिवल में कुल 42 फिल्म देखायल जायत। ई फिल्म देश एवं विदेश के कई हिस्सा से आयत। एहि बेर तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्म आबि रहल है, जाहि में 42 फिल्म के निर्णायक के द्वारा दिखावे के लिए चुनल गेल हन। एहि बेर फिल्म फेस्टिवल दरभंगा में 2 जगह पर भ रहल अछि, रजनीश सिनेप्लेक्स और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में 26, 27 एवं 28 फरवरी के दोनों जगह पर पूरा फिल्म दिखायल जायत। ये जो दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि 2013 ईस्वी से ही यह फेस्टिवल कंटिन्यू लगातार चलता आ रहा है और ये हमारा 8वां वर्ष 8वां सत्र है। और इस साल ये दूसरी बार है जब हम इस तरह के लाइट हाउस में हम यहाँ पर इस फेस्टिवल को कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी फिल्में हमारे पास आई और उसमें से जो बढ़िया सेलेक्टेड फिल्में थी, जो अच्छी फिल्में थी, हमने उसको कैटेगराइज किया और मैं चाहूँगा कि पहले उसका विवरण आपको दे दूँ। तो इस दफ़ा हम लोग कई अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि इस बार दरभंगा में 2 वेन्यू पर हम लोग इस फेस्टिवल को आयोजित कर रहे हैं। एक जो हमारा यहाँ है लाइट हाउस जो रजनी सिनेप्लेक्स है, और दूसरा जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली जो पहली बार हम लोगों ने शुरू किया था, आरम्भ किया था, तो पहला दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहीं दरबार हॉल में ही हुआ था, दूसरी बार भी हुआ था और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग जगह पर भी मूव हम लोगों ने किया। और हम लोगों ने ये देखा कि जो दरभंगा और लहरासराय के जो हमारे दर्शक हैं वो बट जाते हैं, मतलब वो देख नहीं पाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग 2 जगह आयोजित करें। तो 26, 27 और 28 फरवरी को हम ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में 26 और 27 को होने वाला है और 28 तारीख को जो फाइनल होगा तो वहाँ भी जो फिल्में दिखाई जाएंगी और यहाँ उन दोनों फिल्मों को जो अवार्ड सेरेमनी होना है वो यही होगा। कौन फिल्म दिखाई जाएगी जी? कौन फिल्म दिखाई जाएगी? जो फिल्में दिखाई जाती हैं वो साधारण तौर पे जो फिल्में रिलीज होती हैं हमारे भारत में सिनेमा हॉल में या यूट्यूब पर, वैसी फिल्में नहीं हैं। ये फिल्में थोड़ी अलग हटके होती हैं। ऐसी फिल्में हालांकि अदर फिल्म सिनेमा हॉल में भी चलाई जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे पास फिल्में आई हैं वो देश और विदेश दोनों जगह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर की फिल्में यहाँ चलाई जाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ फिल्म जो हम लोग चला रहे हैं इस बार, उसकी संख्या 45 है, जिसमें लगभग 3 कैटेगरीज हैं। शॉर्ट फिक्शन फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है और फीचर फिल्म। तो उसकी संख्या 25 शॉर्ट फिल्म है, यानी कि जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट से लेकर आधे घंटे 45 मिनट तक ही हो सकती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज वो होती हैं जो सोशल जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर घट रही हैं, पर्यावरण को लेकर या पॉल्यूशन को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, देश की किसी भी चीज़ों को लेकर, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। वो एक रियल फिल्म होती है जिसमें वो वृत्त चित्र की तरह वो बताते हैं। तो ये करीब 9 फिल्में हैं, 9 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। और जो फीचर फिल्में हैं, जो बड़ी फिल्में होती हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की मूवीज़ होती हैं, ये भी 9। तो टोटल 45 फिल्में हम लोग दिखा रहे हैं।
डीएमसीएच में ठेकेदारी के लोग वर्चस्व के लड़ाई तेज हो गए हैं। एकठम चक्कर में डीएमसीएच के सफाई कर्मी सब द्वारा पत्थरबाजी कल गई, जाहि में स्थानीय मनोज मंडल के पुत्र घायल हो गया, जिन्हें डीएमसीएच में ही इलाज चल रहा है। क्या हुआ था आपको, कैसे आपकी कौन लोग प्रहार किए? कैंटीन पर हम बैठे हुए थे, इधर से 40-50 लड़का आया, हम पर दम हमला करने लगा। राहुल कुमार राम, जैन प्रभाकर, कृष्णा मंडल, विकास कुमार राय, मिथुन और बहुत अज्ञात आदमी था, हमको मालूम नहीं था। एक बार आया, हम पर दम मारना, ईटा बारूद सब रॉड सब लेके आया हुआ था, चालू स्टार्ट कर दिया, पथराव स्टार्ट कर दिया। क्यों ऐसा किया, कौन लोग थे वो लोग? कुछ बार लड़का राहुल कुमार राम जो है बार हमको धमकी देता था। पूर्व में भी दिया है, पूर्व में पीछे पूर्व में भी दिया था हमको। मनोज मंडल बतौलन जे ठेकेदारी के लोग एकठम वर्चस्व के लड़ाई चल रहा है, जाहि में घटना भेल। करते हैं ये लोग प्री प्लानिंग कृष्ण कुमार मंडल का है, जो यहाँ पूर्वा एजेंसी के द्वारा ये किरानी है, ऑफिस में लिपिक है, जो साठ घाट के द्वारा अपने बच्चे के नाम से अपना संचालन करवाते हैं। अब टेंडर का टाइम है, स्टाफ सब का मामला है, वो स्टाफ सब के साथ छेड़खानी किया, मारपीट किया, वो लोग केस मुकदमा किया। स्टाफ सब वहाँ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। उसी के दरमियान ये लोग कल हमारे घर पर भी गया था, कोई हमारे घर पर नहीं था। ये लोग प्री प्लानिंग के साथ आया, सीधे ईटा पत्थर चालू कर। उसी ईटा पत्थर के घटना में मेरा जो है बचवा को ईटा से चोट लगा, गाड़ी का क्षति हुआ, कैंटीन का क्षति हुआ। अब हम लोग आप लोग के माध्यम से प्रशासन से न्याय मांगेंगे कि हम लोग को कैसे जीना है, कैसे हम लोग को जिया जाए। बहेड़ा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी झा के पुत्री श्वेता कुमारी छेड़खानी से तंग आकर जिला प्रशासन के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिलन। बहेड़ा थाना क्षेत्र के नवादा ग्राम के त्रिवेणी झा के पुत्री श्वेता कुमारी छेड़खानी से तंग आकर एक मामला दर्ज करेने रहे, जाय के बाद उनक परिवार के सदस्य के खुलेआम अभियुक्त द्वारा केस उठावे के धमकी दिल जाइत अछि। श्वेता एमआरएम कॉलेज के छात्रा छथि, लगातार उनका साथ छेड़खानी कयल जाइत अछि, कखनो शरीर स्पर्श कयल जाइत अछि, कखनो पीछे से बाल खींच लेल जाइत अछि, कखनो शीशा पर किछु द्रव्य दिखा कर जलावे के धमकी दिल जाइत अछि। एहन में ओ डीआईजी और एसएसपी से कई बेर गुहार लगौलन। डीएसपी स्तर पर एहिमे मामला के जांच के बाद गिरफ्तारी के आदेश भी दिल गेल, लेकिन ओहि पर कोनो अमल नहीं भेल, जाहि से आरी जाबि कर श्वेता आमरण अनशन शुरू कर दिलन, जाहि के बाद प्रशासन अब थोड़े हरकत में आबैत दिख रहा है। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है, आखिरकार हर पीड़ित के अनशन तक पहुँच पर तखने न्याय भेटत। दरभंगा पुलिस के अपन कार्यशैली में सुधार लावे के जरूरत है। मेरे साथ यही समस्या है, जो बार बार घर आकर के धमकी देता है, गाली देता है, मारता भी है, पिटता भी है, बोलता है केस उठाओ नहीं तो तुमको मार देंगे, तेजाब छीड़ देंगे। एमआरएम कॉलेज पर तक पीछा करता है मेरे साथ, मेरे पीछा करता है और बोलता है तुमको मार देंगे नहीं तो केस उठाओ, बार बार बोलता है। और मैं एमआरएम कॉलेज की छात्रा हूँ, श्वेता कुमारी कलाकार हूँ, और मैं सब कुछ छोड़ दी हूँ इसके वजह से। मुझे बार बार धमकी देता है, और इसके बाद यहाँ भी बोलता है, मतलब कि जिस रोज़ इसका गिरफ्तारी हुआ उस रोज़ से पहले 2 रोज़ 3 रोज़ पहले भी बोला, जो तुम लोग आओगे, गांव आओगे तो हम तुम लोग को मार देंगे, काट देंगे। कौन लोग हैं तुमको कहते हैं तुमको परेशान करता है? सुमन झा, नवीन झा, विक्रम झा, रामविलास झा और अनिल झा और माधव झा, इतने लोग हैं जो सुमन झा, इतने लोग हैं जो हमको परेशान करते हैं। तुम्हारा बैचमेट है क्या? नहीं, मेरा बैचमेट कोई नहीं है। इस बच्ची के साथ जो केस हुआ था उसमें शायद 6 अभियुक्त था, है ना, तो इधर नया ही है। 6 अभियुक्त था, जिसमें कि 3 लोग बेल करा लिया, 2 को हमने कल गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। एक बचा हुआ है, तो शायद दिल्ली में है कहीं, इधर नहीं है ना, गांव में है ही नहीं। ये लोग भी जान रहे होंगे गांव में एक अभी तो गांव में नहीं है ना, तो वो कहीं भागा हुआ। 2 जो था तो उसको हम गिरफ्तार करके कल हम न्यायालय में भेज दिया गया है कल, है ना। एक अभी बचा हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी जल्दी से। जो सही है सही होगा, सब लोग ये सही के लिए बचे हुए हैं, हम लोग पे आस्था है, सबको सही है तो सही हम लोग देख रहे हैं। रंजीत बाबू, ये अनशन पर में बैठने की नौबत आ गई इस बच्ची को,
क्योंकि सुरक्षा देना आपका काम है। जी ये पूछिए, हमने हमारे पास गया, हमने फिर तुरंत तौबीत कार्रवाई किया, इनके घर पे गया, मैंने FIR किया। फिर दोबारा जो हुआ उसके बाद मुझे पता चला, मैं इधर नया आया हूँ, उसके बाद फिर हम तुरंत वो जो है 2 को गिरफ्तार करके तुरंत भेजे हमने, है ना। तो नहीं पता, नहीं लोगों को पता है, ये पता है थाना प्रभारी द्वारा हमको पूर्ण में जब तक ये रहे हैं तब तक हमको पूर्ण में। और पहले भी थे, पहले भी हम थे, उसमें ही मैटर हुआ था, है ना। उसके बाद हम चले गए थे, उसके बाद हम आए तो कुछ 2 को गिरफ्तार करके भेजे। मतलब पूर्ण सुरक्षा आप प्रदान करेंगे हमारे क्षेत्र में, हमको सुरक्षा देना, हम इसीलिए ना है, सुरक्षा देना तो मेरा काम ही है ना, सबकी सुरक्षा देना सबको मेरा काम ही है। जो सही क्या है गलत क्या हम लोग देखते ही है ना। पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा धरना प्रदर्शन दरभंगा में धरना स्थल पर कयल गेल। पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल, जाहि में मांग कयल गेल जे सिमरी थाना कांड संख्या 12/2021 के मुख्य आरोपी के गिरफ्तार कयल जाए, मृतक के परिजन एवं अबोध बच्चा के सुरक्षा मुहैया करायल जाए, मृतक के पत्नी आशा देवी के सरकारी नौकरी देल जाए। वार्ड सदस्य के ऊपर बढ़ रहा हमला के देखते वार्ड सदस्य एवं हुनक परिजन के ओर से नामित व्यक्ति के खिलाफ आवे वाला शिकायत के जाँच जरूर कयल जाए। मृतक गणेश शाह के आश्रित के 25 लाख रुपया सरकारी सहायता देल जाए। इस दौरान दरभंगा जिला अंतर्गत प्रखंड सिंहवाड़ा, तारडी एवं हायाघाट के BDO के कार्यशैली के निगरानी विभाग से जांच करावे के सेहो मांग कयल गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड संघ करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमर दुल्हा के बुला के लो आयल घर से, मुखिया जी खुद अपने बबन यादव के घर पर, आ बबन यादव के घर पर छलखिन, हम ऑपरेशन करेने छलिए, खाना पीना उहे बनबे छलखिन। तो हम फोन जब उनका कनिक देर के बाद के लिए न, तो फोन स्विच ऑफ, एक कॉल बात भेल ना, स्विच ऑफ बतेलखिन। तकर बाद हम कहलिए मुखिया जी के जोरे गेल छे, तो कोन बात छे, कोनो बात नहीं छे। हम खाना बना के रह गेलिए, हम खानो नहीं खेलिए। जब उनका मतलब इंतजार में छलिए तो हम छलिए जगले, धिया पुता सबके 2 गो बेटी छन, एगो बेटा 3 साल के छन, उनका लक हम सुत रहलिए। पुलिस वाला न जे 11 बजे रात में गेल तो कहलक कि गणेश साहब के न गोली ले गेल है। हम न चिल्लाए लगलिए, चिड़ा हमरा ऑपरेशन भेल छला, 10 दिन भेले छला। हम चिल्लाए लगलिए तो चिल्लाए लगल, हमर गाँव के लोग सब आयल, हमर दर्दी आदमी आयल, सब थाना पर गेल। आ मतलब हुनका से मतलब गोली वाला लगल छलिन, तिनका सबसे पूछलखिन के गोली मारला कहाँ पति के? हमर गोली मारलखिन के से नहीं कहबन, मन बोलेलखिन मुखिया जी, स्पीकर खोल के हमर दुल्हा बात करी छलखिन, तो बोलेलखिन मुखिया जी, अब के मारल के से तो मुखिया जी जाने। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई ना, उ तो खुला आम जाय छथिन न, बबन यादव से की कहे छथिन से बुझलखिन जे जेनहाइते न, जे मतलब गणेश के गोली ले गेल न, तनहाइते अहूँ सबके मार देब। हम 2 गो लड़की लऽ के, एगो अपने एगो लड़का लऽ के हम घर में सुते छी सर, तन मतलब जे उ नहीं पकड़ेले तो कखनो हमरा घर में जाके मार देत। आ बबन यादव के घर बगले में छै सर, आ हम ई थाना वाला के कहे छै तो कहे छै उ कोर्ट लेत जवाब, हमरा कोई नहीं ले तो कखनियो गोली मार दे, उ खुद कहे छै जे हम गोली अहाँ के मार देब, अहाँ हमरा की करब। की नाम भेल? हमर आशा देवी नाम है सर। अहाँ की मांग करै छी प्रशासन से? हम न्याय मांगे छी जे हमरा इंसाफ क दे, न्याय मांगे छी, न्याय मतलब जे मारलखिन तो हमरा मतलब सजा हेबाक चाही। सिमरी में जो घटना, हमारे मृतक गणेश शाह वार्ड सदस्य 12 के सदस्य थे, उनके साथ जो घटना घटी उसके विरोध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ गणेश भाई का मृतक परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। आप देख सकते हैं जो जिस तरह का निर्मम हत्या हुआ है और इसमें जिस तरह का स्थानीय प्रशासन का रोल है, वो एक संदेह पैदा कर रहा है जो कहीं ना कहीं अभियुक्त को बचाने की साजिश रची जा रही है। उसके अगेंस्ट में आज तक हम लोगों ने 6 जनवरी से अभी तक हम लोगों ने इसका इंतजार किया जो हमें न्याय मिलेगा, हमारे जो भाई का जो हत्या हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन लगातार जब हमने देखा जो इसमें टाल मटोल की स्थिति पैदा हो रही है, तो मजबूर होकर के हम लोग अपने पुलिस महानिरीक्षक महोदय, अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पदाधिकारी के समक्ष इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं बिहार सरकार से, जो इस मुखिया के द्वारा जिसके ऊपर पूरे पंचायत की जिम्मेदारी होती है, जो अंतिम व्यक्ति तक न्याय का विकास का न्याय मिले, लेकिन आज
हमारे भाई को जिस तरह से चेक जबरन कटाने में आनाकानी की गई और उनको गोली मार करके हत्या किया गया है, ये संविधान के लिए काला दिन है। इस पर हमें चिंतन और मनन करना होगा। जहां पर ऐसे ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा का प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें संलिप्त है, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं जो उनका जो मोबाइल है मेरे गणेश भाई का, उनका मोबाइल बरामद हो, उनका साइकिल बरामद हो। मैं आपको विश्वास देता हूं जो इसमें सिंहवाड़ा का वीडियो संलिप्त है, सिंहवाड़ा का मुखिया संलिप्त है, सिंहवाड़ा का पंचायत सचिव संलिप्त है और सारे के गठजोड़ का परिणाम है जो मेरा भाई का आज हत्या हुआ है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और अपने भाई के जो ये तीनों अबोध बच्चे हैं, इनके परिवार है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए जिस स्तर तक जाना होगा हम लोग जाने के लिए मजबूर है। नहीं तो हमारा आप लोगों के माध्यम से मांग है अपने बिहार के डीजीपी से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमें न्याय दीजिए, हमारे इन बच्चों को न्याय दीजिए, इनका गुजर बसर कैसे होगा इसका न्याय चाहिए। इसको लेकर के आज का ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। कृषि के उद्योगक धंधा दे के मांग के लऽ प्रगतिशील किसान मंच द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। कृषि के उद्योगक दर्जा दिलेबाक एवं कृषि उत्पाद के सारा उद्योग स्थानीय लोग के हाथ में दिलावे के मांग के लऽ एकटा धरना प्रगतिशील मिथिला समाज द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर कयल गेल। एहि दौरान नेता सब कहलनि जे किसान सरकार सँ समर्थन मूल्य, खैरात राशन या खैरात अनुदान या कर्ज माफी नहीं चाहे छथि। हम किसान सरकार से सिर्फ दूटा मांग करे छी। पहिल, कृषि के पूर्ण उद्योग के दर्जा दऽ कऽ किसान के अपन उत्पाद के दाम तय करे के अधिकार देल जाय एवं कृषि उत्पाद के कच्चा रूप में बाहर जाय से रोकि कऽ ओकर भंडारण एवं कृषि सहायक उद्योग के कृषि आधारित समस्त उद्योग के संचालन सहभागिता के आधार पर मात्र स्थानीय कृषक एवं ग्रामीण लोग के हाथ में सौंपल जाए। हम लोग प्रगतिशील मिथिला समाज कृषि को उद्योग का दर्जा देने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। कृषि के एकमात्र उद्योग के दर्जा दे देने से किसान और किसान से जुड़े लोगों के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में कृषि आधारित और कृषि सहायक उद्योग खुलेगा और गांव के अधिक से अधिक लोग उसमें रोजगार पाएंगे, सबकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, गांव खुशहाल होगा, गांव से गरीबी जाएगी और गांव खुशहाली में संवर जाएगा। इस तरह से हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। दूसरी बात है कि अभी तक हम लोग जो अन्न उपजाते हैं किसान, उसका समर्थन मूल्य भी सही नहीं है और किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। हम लोग कृषि का उद्योग का दर्जा सबका कल्याण हो जाएगा तो उपज का सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोगों को अपने उपज का मूल्य निर्धारण करने का, दाम तय करने का अधिकार मिले। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।